क्या आप विश्वास करेंगे कि केले का पौधा पेड़ नहीं है? गाय सीढ़ियां चढ़ तो सकती हैं, लेकिन नीचे उतरने में उसे डर लगता है। और चींटियों के शरीर में खाना बांटने के लिए एक अलग सोशल पेट होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल करंट क्विज हब। आज हम जानेंगे 10 ऐसे हैरान करने वाले तथ्य जो सुनने में झूठ लगते हैं। आखिरी तथ्य बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वह साबित करता है कि छोटी सी चींटी भी हमें मिल बांटकर रहना सिखा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं केले की। हम अक्सर इसे केले का पेड़ कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह पेड़ नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े शाकीय यानी हर्बेसियस पौधों में से एक है। इसके तने में किसी पेड़ जैसी ठोस लकड़ी नहीं होती। जिसे हम तना समझते हैं, वह वास्तव में पत्तियों के डंठलों की कसकर लिपटी हुई कई परतों से बनता है। इसीलिए अगली बार केला खाते समय याद रखिएगा, यह फल एक विशाल पौधे से आया है जो देखने में बिल्कुल पेड़ जैसा लगता है। क्या गाय सीढ़ियां चढ़ सकती हैं? जी हां, गाय सीढ़ियां चढ़ सकती हैं, लेकिन नीचे उतरना उसके लिए बहुत कठिन होता है। गाय का शरीर भारी होता है, उसके पैर हमारी तरह आसानी से नहीं मुड़ते और उसे अपने पैरों के ठीक नीचे की सीढ़ियां भी साफ दिखाई नहीं देती। नीचे उतरते समय उसे अपना वजन पीछे की तरफ संभालना पड़ता है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। जरा सोचिए, गाय को पहली मंजिल पर चढ़ा तो दिया, लेकिन अब वह नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या कभी किसी ने आपकी तारीफ की और आपका चेहरा अचानक लाल हो गया? भावनाओं के कारण शर्माना यानी ब्लश करना इंसानों की एक विशेष प्रतिक्रिया मानी जाती है। जब हम शर्मिंदा, घबराए हुए या किसी की ओर आकर्षित महसूस करते हैं, तो शरीर में एड्रेनालिन बढ़ता है। इसके कारण चेहरे की रक्त नलिकाएं फैल जाती हैं और हमारे गाल लाल दिखाई देने लगते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि हम इसे आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते। कई बार मुंह कुछ नहीं बोलता, लेकिन चेहरा हमारी पूरी कहानी बता देता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताइए। फिलीपींस के एक मछुआरे को समुद्र में कथित रूप से लगभग 34 किलोग्राम वजन का एक विशाल प्राकृतिक मोती मिला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे मोती की असली कीमत का पता नहीं था। उसने इसे करीब 10 वर्षों तक अपने बिस्तर के नीचे केवल एक लकी चार्म समझकर रखा। यह विशाल वस्तु एक बड़ी समुद्री सीपी के अंदर बनी थी और इसे पर्लन ऑफ प्योर्टो प्रिंसेसा के नाम से जाना गया। कल्पना कीजिए, आप वर्षों तक करोड़ों की संभावित चीज के ऊपर सोते रहें और आपको उसकी असली कीमत ही ना पता हो। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चैटिंग में इमोजी इस्तेमाल नहीं करता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं आधुनिक इमोजी की शुरुआत कहाँ हुई? 1999 में जापान की कंपनी एनटीटी डोकोमो ने एक 176 छोटे इमोजी का प्रभावशाली सेट जारी किया था। इन्हें जापानी डिजाइनर शिगेताका कुरिता ने तैयार किया था। प्रत्येक इमोजी केवल 12 गुणा 12 पिक्सल के छोटे ग्रिड में बनाया गया था। जापानी भाषा में ई का अर्थ तस्वीर और मोजी का अर्थ अक्षर होता है। इन्हीं दोनों शब्दों से इमोजी बना। अब आप कमेंट में केवल एक इमोजी से बताइए कि इस समय आपका मूड कैसा है। शार्क कभी ब्रश नहीं करती, फिर भी उसके दांत इतने मजबूत कैसे रहते हैं? शार्क के दांतों की सतह पर फ्लोरोपेटाइट नाम का एक मजबूत खनिज पाया जाता है। यह अम्ल के प्रभाव से दांतों को बचाने में मदद करता है। शार्क के पास एक और बड़ी सुविधा है। यदि उसका कोई दांत टूट जाए तो उसकी जगह दूसरा दांत आ जाता है। कुछ शार्क अपने पूरे जीवन में हजारों दांत पैदा कर सकती हैं। यानी शार्क के पास दांतों का ऐसा प्राकृतिक स्टॉक है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अमेज़न नदी केवल विशाल नहीं, बल्कि बेहद शक्तिशाली भी है। यह नदी हर सेकंड इतनी बड़ी मात्रा में पानी अटलांटिक महासागर में छोड़ती है कि इसका मीठा पानी समुद्र के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है। इसे अमेज़न का फ्रेश वाटर प्लूम कहा जाता है। यह समुद्र के पानी की लवणता को प्रभावित करता है
और अपने साथ ऐसे पोषक तत्व भी लाता है जो समुद्री जीवों के लिए उपयोगी होते हैं। सोचिए, एक नदी इतनी शक्तिशाली है कि वह विशाल महासागर के एक हिस्से का पानी बदल सकती है। आपने शायद सुना होगा कि कुछ बंदर अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन यह दावा पूरी तरह सही नहीं है। मकाक बंदरों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि उनकी जीभ, होंठ और वोकल ट्रैक्ट काफी लचीले होते हैं। वे इंसानों की तरह बोल नहीं पाते, क्योंकि सबसे बड़ी कमी केवल उनके मुंह की बनावट में नहीं है, बल्कि जटिल आवाजों को नियंत्रित करने वाली मस्तिष्क प्रणाली में कमी है। आसान भाषा में कहें तो बंदरों के पास जरूरी हार्डवेयर का बड़ा हिस्सा मौजूद है, लेकिन इंसानों जैसा स्पीच सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरनेट पर दावा किया जाता है कि लंदन की एक बंद सुरंग के अंदर स्थायी अंडरग्राउंड बीच मौजूद है, लेकिन इस कहानी का कोई मजबूत प्रमाण नहीं मिलता। लंदन में बंद पड़े अंडरग्राउंड स्टेशन, युद्धकालीन सुरंगें और कई रहस्यमयी जगहें जरूर हैं। वहां रुइस्लिप लीडो नाम का एक कृत्रिम समुद्री तट भी है, लेकिन वह जमीन के नीचे